नमस्कार। 18 वर्षीय युवक जिनकी हस्तरेखा को मैं देखने जा रहा हूँ, उनकी उंगलियों पर किस प्रकार की गतिविधियाँ हैं रेखाओं की, पर्वतों पर क्या रेखाओं की गतिविधि है और साथ ही साथ यह रेखाएं क्या कहती हैं, इन सब का फल मैं क्रम से बताऊंगा। और ज़रूर मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी ये 18 साल के हैं, इनके हाथ की बहुत सारी रेखाएं अभी बहुत बदलने वाली हैं। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले 5-7 साल के अंदर जो घटनाक्रम इनके साथ घट सकता है उसको मैं बताऊं। सबसे पहले बात कर लेता हूं इनकी सबसे छोटी उंगली की लंबाई के अनुसार तो ये घुटनी बिल्कुल सूर्य की उंगली के पास तक पहुंच गई है, कट तक। यानी बुद्धि की इसमें कोई कमी नहीं है, व्यक्ति के अंदर बुद्धि इसमें खूब है, बुद्धि की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर परेशानी इस बात की है कि इनका प्रथम मानसिक पर्व ही बुरी रेखाओं, राहु रेखाओं से प्रताड़ित है। यानी माइनस रेखा इस तरह लग जाएं तो बुद्धि उस कुबुद्धि हो जाती है। बुद्धि होने के बाद भी उसका सही इस्तेमाल ना होना, वर्तमान की मैं ये बात कर रहा हूँ, और उसके कारण उदंड मचाना। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं हो जाएं, व्यवहार के अंदर लड़ाई झगड़े झंझट इस तरह की बातों के अलावा और भाषा शैली पर नियंत्रण ना होकर के किसी को भी कुछ भी बोल देना। तीसरे पर्वत पर राहु रेखाओं का मतलब सीधा सीधा बस धन को बर्बाद करना, यानी इन्वेस्टमेंट केवल मनी का। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर। मैंने हमेशा कहा सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर यदि कट के निशान हो जाए, आँखों के रोग के लिए सही नहीं होता। साथ ही साथ एक्सीडेंट्स होते हैं ऐसे लोगों के, वाहन सावधानी से चलाने चाहिए। अग्नि कारक तत्व होता है ये, तो यहाँ लड़ाई करना, झगड़े करना, मौज मस्ती करना, और सबसे बड़ी बात है कि बदनामी का योग के लिए भी सूर्य का पर्व जाना जाता है। सेकंड पर्व पर ये रेखाएं, यानी व्यक्ति को राज्य सरकार से किसी प्रकार के लाभ की उम्मीद ना करें, कोई ना कोई दंड भी मिल सकता है इस प्रकार की राहु रेखाओं में। तीसरे पर्व पर जब रेखाएं हो जाती हैं तो ये बदनामी की रेखाएं होती हैं, ये पिता से झगड़ने की रेखाएं होती हैं, ये सम्मान खोने की रेखाएं होती हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके शनि की उंगली के प्रथम पर्व पर एक माइनस रेखा है। यहाँ से पता लगता है आपके शरीर में स्थायी रोग क्या है। अभी मुझे रोग की चिंता नहीं है, अभी सिर्फ रोग है इनके दिमाग के अंदर, और वह है सिर्फ मौज मस्ती, झगड़ा झंझट, भाषा शैली से आचरण का खराब होना। ये सब चीज़ें यहाँ पर इस बीमारी के साथ है। सेकंड पर्वत पर अगर ऐसा व्यक्ति के राहु रेखा हो तो ध्यान रखना चाहिए, वो लोगों से कर्ज ले सकता है, वो धन की चोरी कर सकता है, वो व्यर्थ में अपना धन दूसरों को दे सकता है। तो ये सारी रेखाएं यहाँ पर इस प्रकार के आचरण को बताती हैं। तीसरे पर्व पर ये रेखाएं हो जाएं तो परिवार के लोगों से तालमेल नहीं रहती, साथ ही साथ पूजा पाठ का तो नाम ही मत लीजिएगा। आइए बात करते हैं बृहस्पति के प्रथम पर्व के बाद। बृहस्पति का प्रथम पर्व पर ये माइनस रेखाएं हो जाएं तो खान पान बहुत खराब होता है। ऐसा भी संभव है कि गलत लोगों की संगत में पड़ कर के कोई खान पान खराब कर ले। यहाँ पर कभी कभी देखने में आता है लीवर किडनी के भी रोग हो जाते हैं। ये रेखाएं जब सेकंड पर्वत पर होती हैं, अगर ये रेखाएं इसी प्रकार से रहती हैं तो कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए, वरना ये रेखाएं व्यक्ति के जीवन में तलाक तक की स्थिति को पहुंचाती हैं। अभी फ़िलहाल प्रेम संबंधों में खटास और बदनामी की रेखाएं। तीसरे पर्व पर धन को बर्बाद करने की रेखाएं दिखाई देती हैं। आइए अंगूठे के प्रथम पर्व से देख लेते हैं। अंगूठे का प्रथम पर्व और राहु रेखाओं का प्रकाशन, यानी कि कुल मिलाकर के चरित्र खराब। 18 साल की उम्र में यहाँ माइनस रेखा होंगी, चरित्र खराब होगा। नंबर 2, आपके जीवन में संसाधनों की भूख के कारण व्यक्ति किसी की सुनता नहीं। और तीसरे पर्व पर राहु रेखाएं, यानी बहस करने वाली रेखाएं दिखाई देती है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर इनके पर्व की, और वह पर्व है इनका यहाँ पर बुध का पर्व। अब बुध का पर्व तो धन के कमाने के लिए जाना जाता है। अभी तो यहाँ पर कोई स्थिर रेखा खड़ी हुई नहीं है, तो कुल मिलाकर इस पर अगर छोटा मोटा एक काला बिंदु भी हुआ तो भी ये अपने आप में भाषा शैली को नियंत्रण नहीं रहने देगा। उल्टी सीधी व्यक्ति बकवास करेगा और साथ ही साथ किसी की बात पर नहीं सुनेगा। सिर्फ और सिर्फ धन बर्बादी के लिए वर्तमान का योग इसका हाथ के अंदर बना हुआ है।
सूर्य पर्वत पर देखिए जहाँ खड़ी रेखाएं हैं तो उनको आई माइनस रेखाओं ने बहुतों ने काटा है। जब जब आड़ी रेखाएं आपके किसी पर्व को काटेंगी तब तब उस पर्व को नुकसान देंगी। यानी कुल मिलाकर जब ये सम्मान के पर्व की बात करता हूँ तो पिता से झगड़ने की रेखाएं, साथ ही साथ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना और कुल मिलाकर सम्मान को नुकसान पहुँचाना बहुत ही ख़राब रेखा यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो यहाँ एक रेखा है मुझे सिर्फ घूमना है, मुझे सिर्फ फिरना है, इस तरह की रेखा। और यहाँ शनि पर्व के ऊपर तो किसी प्रकार की रेखा का संबंध ही नहीं बनता। दोनों पर्वतों के बीच में जब इस तरह का चक्र जैसी स्थिति बन जाए तो उसको कह देते हैं कि व्यक्ति न सम्मान की चिंता करता है न धन की चिंता करता है। शनि पर्व या नक्षत्र बन गया है तो दोनों के लिए नुकसान। और शनि के पर्व पर कोई भाग्य का पर्व यहाँ पर नहीं बना हुआ है। आप कहते हैं राहु पर्वत पर फूल का निशान है। जिस पर्वत पर आप राहु पर फूल का निशान कहते हैं ये फूल का निशान नहीं है, ये केवल एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं के द्वारा नक्षत्र की प्रवृत्ति है। यानी कुल मिलाकर ये वो चीज़ है आक्रामक रूप से धन की हानि। इसको मैं इस भाषा में बोल सकता हूँ। तो ये किसी भी प्रकार का कोई कमल का चिन्ह नहीं। शनि पर्व की स्थिति भी कोई ऊपर ज़्यादा अच्छी मजबूत नहीं दिखाई देती। अभी भाग्य पर्व भी यहाँ पर एकदम सुप्त रूप में दिखाई देता है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। अगर आप बृहस्पति पर्व पर देखेंगे तो ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आपको सहयोग देंगी लेकिन समय लगेगा। अगर मैं इन रेखाओं के लाभ की बात करता हूँ तो इनका लाभ लगभग जीवन में 35 तक की उम्र में जाकर के व्यक्ति को मिलता है। कभी कभी 30-32 तक भी मिल जाता है। यानी जागेगा तो सही व्यक्ति, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ये 5-7 साल इसके जीवन के अंदर कोई विशेष रूप से ये जीवन को समझ पाएगा। आइए बात करता हूँ इनकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा में बहुत सारे यव की स्थिति दिखाई देती है और हृदय रेखा तो कभी भी बृहस्पति के अंदर एंट्रेंस करती है तो अपने आप में बुद्धि में एक तरह से कहिए कि यौगिक तो बनेंगे, लेकिन जब शुरू का जो आपकी हृदय रेखा पढ़ रहा हूँ तो पहले तो गुजरना पड़ेगा इससे। जीवन के अंत में जाकर हृदय रेखा को देखें तो क्या देखा, अभी तो कुल मिलाकर हृदय में किसी के प्रति कोई भाव नहीं है, न स्वास्थ्य की चिंता है, न परिवार की चिंता है, न शिक्षा की चिंता है। किसी भी चीज़ के लिए अभी व्यक्ति का मन स्थिर नहीं है। निम्न मंगल पर्व के बारे में बात कर लेता हूँ। निम्न मंगल पर्व और कर्म रूपी रेखाएं, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये रेखाएं अगर निकलने का प्रयास करती है तो ये आयु रेखा को काटती हैं, बुद्धि रेखा को काटती हैं, भाग्य रेखा को काटती हैं। अभी तो उस उम्र तक पहुँचे भी नहीं है। वर्तमान की स्थिति में जब शुरुआत में 4-5 रेखा काटती हैं वहाँ तक आपकी आयु रेखा पहुँचती है। कुल मिलाकर आने वाले समय में बहुत भागदौड़ इनके जीवन में रहेगी, अस्थिर रहेंगे। यहाँ पर बात करता हूँ इनकी बुद्धि रेखा के बारे में। अगर बुद्धि रेखा की बात करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक पहले तो अगर देखेंगे एक्स के साथ बनी हुई है, ये टूटी फूटी रेखाएं हैं, ये वहीं तक जा रही हैं 28-30 साल की उम्र तक। उसके बाद कुछ रेखाओं का स्वभाव बदलना शुरू होगा, यानी थोड़ा सा हो सकता है उस समय स्वभाव में इनके चेंजिंग आए, लेकिन ये बीच का जब डिफरेंस रहता है तो बड़ी तेज़ी के साथ व्यक्ति के मन के अंदर क्रोध आता है। रेखाएं मैंने बोल रहा हूँ अभी बहुत सारी रेखाएं बदल रही हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी 5-6 साल के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर सेकंड पर्वत की यदि बात करता हूँ, वो झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी के लिए जाना जाता है। वहाँ पर भी मुझे कुछ चिन्ह अच्छे नज़र नहीं आते, यानी कि इनको थोड़ा सा संभाल कर रखना होगा, वरना किसी ऐसी स्थिति का सामना भी आने वाले समय में हो सकता है। चंद्र पर्वत की स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ पर एक्स जैसे चिन्ह, वहाँ पर यव जैसे चिन्ह, वहाँ पर बुरी रेखाओं का प्रभाव, खान पान गलत हो सकता है, गलत लोगों की संगत के कारण दिमाग खराब होना, साथ ही साथ अपने समझ का इस्तेमाल ना करना, ये यहाँ पर बुरे चिन्हों का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पर बात करता हूँ इनके पास बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा अभी यदि मैं देखता हूँ तो शुक्र पर्वत से निकल कर के चले, यानी व्यक्ति को प्रॉपर्टी का योग मिल जाता है, व्यक्ति को परिवार से पीछे से सहयोग मिल जाता है, इसको ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के
ये टूट टूट कर चलेंगी। जीवन में काफ़ी परिवर्तनों का सामना ऐसी रेखाएं करवा देती हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं इनकी भाग्य रेखा के बारे में। पहले से सपोर्ट जा कर के यहाँ से गई रेखा और यहाँ तक चली गई भाग्य रेखा, यानी अगर इसको देखें तो ये गई और ये पीछे से व्यक्ति को सपोर्ट मिली। कहाँ तक मिली? जिस उम्र पे ये चल रहे हैं। इसके बाद में फिर ये अपने परिवर्तन करेंगे अपने जीवन में और फिर परिवर्तन करेंगे, यानी कुल मिलाकर के कहीं भी स्थिर भाग्य रेखा नहीं हो रही है, जिसके कारण इनके जीवन के अंदर अभी आने वाले 5-7 साल बहुत डिफ़िकल्ट दिखाई देते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं इनके शुक्र पर से पहले मंगल रेखा के बारे में। ये अच्छा संकेत यहाँ मिल गया। अब ये किस समय से मिला है? लगभग समझिए कि इनके जीवन में 25 से 27 वर्ष के बाद ये मंगल रेखा का रूप शुरू होगा और उसके बाद इनके जीवन में ये जीवन को कुछ समझेंगे और अड़चनें जो आ रही होंगी उन अड़चनों से ये मंगल रेखा व्यक्ति को कवच का काम दिलाएगी, समझ का काम दिलाएगी। अगला शुक्र पर्व की बात कर लेता हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ खड़ी हुई रेखाएं हैं, परिवार से सपोर्ट है और अपने संसाधन बनाने का कोई योग दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बात करता हूँ इनकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और अभी इसको ज़्यादा बताना ठीक नहीं होगा, इसमें भी कुल मिलाकर के यदि मैं देखूँ तो ये रेखा अपने आप में काफ़ी नीचे तक जा रही है। आयु तो काफ़ी लंबी है और उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, पहुंच जाएगा व्यक्ति 78-80 वर्ष तक, लेकिन समस्याएं जो आज की हैं वो बहुत ज़्यादा पूरे हाथ में दिखाई दी हैं। तो चलिए आपके सवालों पर प्रकाश डालते हैं। भविष्य कैसा? पूरे भविष्य को हस्तरेखा से बताना किसी के साथ में खिलवाड़ करना है। कुल मिलाकर मैं कह रहा हूँ, लगातार मैं 5 साल तक हस्तरेखा देखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 5 साल वर्ष इनके लिए बहुत टिपिकल है। शिक्षा का छूटना, उदंडता का होना, किसी की बात ना मानना, ये सारी स्थितियों के लिए आप मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। जिससे अगर आप मानसिक रूप से तैयार रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके बाद स्थिति संभलेगी। तो ये डिफ़िकल्ट समय है बहुत। राहु पर्वत पर कोई फूल का निशान था ही नहीं, बता दिया मैंने आपको। हाथ में नौकरी है या व्यापार, बिल्कुल नहीं कह सकता कि इनको व्यापार कराया जाए, वरना सारा पैसा लुटा देंगे और सड़क पर रहेंगे। इनको नौकरी ही करनी चाहिए और साथ ही साथ अगर ये व्यापार करते हैं तो इनको पिता के अंडर में व्यापार करना चाहिए, स्वतंत्र व्यापार नहीं करना चाहिए। तो ये स्थिति मुझे पढ़ने की नहीं लगती। तो पर जब पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो आपको अपने अंडर में ही रखना होगा इन्हें। किसी लड़की की वजह से बदनामी का योग है क्या? शुक्र पर्व के अंगूठे ने भी बताया, सूर्य पर्वत की रेखाओं ने भी बताया। मैं आपसे कहूँगा ज़रा इनके जो पूजा पाठ जो चीज़ें बता रहा हूँ वो करवाइएगा, वरना बदनामी का योग के संकेत बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो अब क्या करें जिससे ये अपने आप में ठीक हो सके? देखिए, इनको एक बेहतरीन सा पन्ना पहनाइए सबसे छोटी उंगली के अंदर। सद्बुद्धि देगा, ज्ञान देगा और सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। आप चाहें तो ये पन्ना मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। दूसरा, बुधवार के दिन इस बच्चे को आदत डालिएगा, ये गणेश जी के मंदिर में जाए और वहाँ पर जाकर के अगर ये सुबह को चला जाए और धूप बत्ती जोत बत्ती जला करके और वहाँ पर जो है उनको दूब घास चढ़ाए। साथ ही साथ अगर वहाँ पर लड्डू ले जाए, 4 लड्डू ले जाए या गुलदाने का प्रसाद ले जाए और वहाँ बुधवार के दिन गणेश जी को चढ़ा करके आए। तो ये प्रत्येक बुधवार को इनके नियमित बनाइएगा। अगर ये सुबह को नहीं मान सकते इस बात को तो शाम को प्रसाद चढ़वाइए, लेकिन इनसे प्रसाद अवश्य चढ़वाइए। साथ ही साथ इन्हें अगर ये पढ़ सके, मुझे नहीं लगता है पढ़ेंगे, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ इनको रोज़ाना करवाना चाहिए। फिर भी जो कुछ हो सके वो तो करवाते रहिएगा इनसे, पन्ना पहनना, प्रसाद चढ़वाना, ऐसा काम तो करवाते रहिएगा। अगर इसके साथ ये शुक्रवार का प्रसाद और जोड़ लें, यानी शुक्रवार के दिन भी आप ये जाएं और माता रानी के मंदिर में जाना पड़ेगा और उनको जाकर के बर्फ़ी का या सफ़ेद मिठाई का किसी का भी प्रसाद ये चढ़ा सकते हैं, बतासे भी चढ़ा सकते हैं। तो उस तरह का प्रसाद शुक्रवार को चढ़ाएं। ज़्यादा इसको डिफ़िकल्ट पूजा नहीं बताई हैं, आसान से उपाय बताए हैं। इनके पढ़ने की मेज़ पर कपड़ा हरा बिछा सकते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा हरे फल खिला सकते हैं,
इनसे काफ़ी कुछ लाभ आपको प्राप्त होगा। नमस्कार।